Caution, इस वीडियो में मैच्योर कंटेंट है। Only for viewers above 18 years. Not suitable for children. Watch at your own risk. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरे पिछले हिस्टोरिकल वेब सीरीज वाले वीडियो को इतना जबरदस्त रिस्पांस दिया। आप लोगों का प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है और इसी वजह से आज मैं लेकर आया हूं उस वीडियो का पार्ट 2। और यकीन मानिए इस बार की लिस्ट और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। और हां, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही दमदार कंटेंट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। इस बार की लिस्ट में कुछ ऐसी वेब सीरीज हैं जो शायद आपने मिस कर दी हो, लेकिन नंबर 2 और नंबर 1 तो मेरे पर्सनल फेवरेट है। इन दोनों में वो सब कुछ है, ऐतिहासिक बैकड्रॉप, पॉलिटिक्स, वॉर, इमोशंस और एक अलग ही लेवल की स्टोरी टेलिंग। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज की हमारी टॉप हिस्टोरिकल वेब सीरीज पार्ट 2 की ये शानदार जर्नी, दोज अबाउट टू डाई। यह कहानी एम्परर वेस्पेशियन और उसके बेटे टाइटस और डोमिशियानस के बीच चल रही पावर स्ट्रगल दिखाई जाती है। एक ऐसा गेम जहां कोई भरोसे के लायक नहीं। काला नाम की एक मां की इमोशनल जर्नी को भी दिखाया गया है, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए रोम आती है। उसका एक बेटा ग्लैडिएटर बना दिया गया है और उसकी जिंदगी खतरे में है। दोज अबाउट टू डाई हमें लेकर जाती है प्राचीन रोम के उस दौर में जब कोलोसियम में ग्लैडिएटर फाइट्स और चैरियट रेसिंग आम लोगों के लिए एंटरटेनमेंट और रूलर्स के लिए पावर का सिंबल बन चुके थे। इस सीरीज की कहानी अलग अलग कैरेक्टर्स को फॉलो करती है, जो इस खूनी खेल, पॉलिटिक्स और सर्वाइवल की दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। दोज अबाउट टू डाई 2024, कुल 10 एपिसोड, IMDb रेटिंग 6.7 उपलब्ध है। अंग्रेजी में इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको इंटरनेट पावर का उपयोग करना होगा। ईयर 43 AD, जब रोमन आर्मी एक बार फिर हमला करती है ब्रिटानिया पर, एक मिस्टीरियस और जादुई सी लगने वाली सेल्टिक धरती, जहां का कंट्रोल है वॉरियर विमेन और ड्रूइड्स के पास। ये ड्रूइड्स ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो अंडरवर्ल्ड की शक्तियों से जुड़ने का दावा करते हैं। लेकिन ये सब सच है या अफवाह, यही तो सस्पेंस है। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप डार्क हिस्टोरिकल फैंटेसी पसंद करते हैं विद एंशिएंट मैजिक, ट्राइबल पॉलिटिक्स और रोमन एक्शन, तो ब्रिटानिया जरूर ट्राई करें। यह एक टिपिकल हिस्टोरिकल सीरीज नहीं है, बल्कि एक बोल्ड और यूनिक ब्लेंड है हिस्ट्री प्लस फिक्शन प्लस फैंटेसी का। ब्रिटानिया जॉनर हिस्टोरिकल फैंटेसी, सुपरनैचुरल ड्रामा। 3 सीजन्स अवेलेबल ऑन Amazon Prime Video in English language। जापान 1600 ईस्वी, जब एक अजनबी यूरोपियन जहाज, यूरोपियन शिप एक जापानी मछुआरों के गांव में फंसा हुआ मिलता है, तब पूरे देश की पॉलिटिक्स हिल जाती है। लॉर्ड योशी को उस जहाज में छुपे कुछ ऐसे राज मिलते हैं जो उसकी एनिमीज को बर्बाद कर सकते हैं और पूरे जापान के फ्यूचर को बदल सकते हैं। हर फ्रेम विजुअली स्टनिंग है, स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर्स बहुत कंपेलिंग हैं, स्लो बर्न लेकिन इंपैक्टफुल। शोगन IMDb 8.6। रेन ऑफ ब्लड, एम्परर कॉमोडस की कहानी। यह सीजन पूरी तरह एम्परर कॉमोडस पर बेस्ड है, जो मार्कस ऑरेलियस का बेटा था, एक महान फिलोसोफर किंग। मार्कस के जाने के बाद कॉमोडस को रोमन एम्पायर मिल जाता है, लेकिन वो अपने पिता की तरह समझदार या डिसिप्लिन्ड नहीं था। कॉमोडस का रूल बिल्कुल अलग था, नार्सिसिस्टिक, वायलेंट और फुल ऑफ करप्शन। उसे ग्लैडिएटर फाइट्स का क्रेज था और खुद अखाड़े में उतरता था। खुद को भगवान जैसा दिखाना चाहता था। दरबार में हर तरफ पॉलिटिकल गेम्स, बिट्रेयल और सेक्स स्कैंडल्स होते रहते थे। उसका शासन रोम को धीरे धीरे अंदर से कमजोर और अनस्टेबल बनाता है। पॉलिटिक्स, पावर और प्लेजर के बीच फंसी एम्पायर तबाही की तरफ बढ़ती है। पावरफुल स्टोरी टेलिंग प्लस हिस्ट्री का अच्छा बैलेंस, रियल हिस्टोरियंस की कमेंट्री के साथ ड्रामेटिक एक्टिंग, पावर, सेक्स, बिट्रेयल, वायलेंस, पॉलिटिक्स, रोमन एम्पायर, नेटफ्लिक्स सीरीज। टोटल सीजन 3 सीजन, IMDb रेटिंग 6.9,
नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में भी अवेलेबल है। ये कहानी है किंग सॉल और डेविड की, एक ऐसा बिब्लिकल टेल जो सेंचुरी से लोगों को इंस्पायर करता आया है। किंग सॉल, जो कभी एक महान राजा था, अपनी ईगो और प्राइड की वजह से धीरे धीरे डाउनफॉल की ओर बढ़ता है। हाउस ऑफ डेविड IMDb रेटिंग 7.4, हिंदी डब्ड अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम। दूसरी तरफ डेविड, एक मामूली शेपर्ड बॉय जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता, उसे भगवान का चुने हुए एक माना जाता है। जब डेविड को दूसरा राजा घोषित किया जाता है, तब शुरू होती है एक ग्रिपिंग जर्नी, फुल ऑफ जेलसी, पावर स्ट्रगल, बिट्रेयल और डिवाइन पर्पस। कैप्टिवेटिंग स्टोरी टेलिंग, हर सीन में इमोशनल डेप्थ है। सिनेमाटोग्राफी टॉप नॉच है। एंशिएंट सेटिंग को विजुअली शानदार तरीके से दिखाया गया है। इमोशनल है, हिस्टोरिकल ड्रामा प्लस स्पिरिचुअल मैसेज का परफेक्ट कॉम्बो। अगर आपको बिब्लिकल स्टोरीज, इमोशनल ड्रामा और राजनीति से भरी हुई पावर जर्नीज पसंद हैं, तो हाउस ऑफ डेविड डेफिनेटली एक बार ट्राई करने लायक है। यह सिर्फ एक रिलीजियस स्टोरी नहीं है, यह एक इंसान की डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की एपिक जर्नी है, जिसमें फेथ, लीडरशिप और रिडेम्पशन की थीम है। डोमिना ये कहानी है लिविया ड्रुसिला की, एक ऐसी औरत जो जूलियस सीजर की मौत के बाद रोम की सबसे ताकतवर एम्प्रेस बनती है। शुरुआत में लिविया एक नाइव यंग गर्ल होती है, जिसकी जिंदगी सीजर की असैसिनेशन के बाद बिखर जाती है। लेकिन धीरे धीरे वो एक ऐसी वुमन बनती है जो पॉलिटिक्स, बिट्रेयल, पावर गेम्स में सबसे आगे निकल जाती है। लिविया की शादी होती है ऑगस्टस सीजर से, और वहां से शुरू होती है उसकी जर्नी एज रोम्स मोस्ट पावरफुल क्वीन। कॉस्ट्यूम्स, सेट डिजाइन और डायलॉग डिलीवरी बहुत ऑथेंटिक है। पॉलिटिकल ड्रामा और रोमन एम्पायर की बिहाइंड द सीन्स पावर प्ले। स्टोरी टेलिंग इज एंगेजिंग, नॉट जस्ट हिस्ट्री बट इमोशन एंड स्ट्रेटजी का मिक्स। अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स स्टाइल रॉयल ड्रामा, एंशिएंट रोमन पॉलिटिक्स और पावरफुल विमेन की जर्नी देखना पसंद है, तो डोमिना जरूर देखनी चाहिए। IMDb रेटिंग 7.3, हिंदी डब्ड अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम। वो सिर्फ एक राजा या रानी नहीं होता। 172 साल पहले डेनेरिस टारगेरियन के जन्म से, जब हाउस टारगेरियन अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर था, 10 से ज्यादा ड्रैगन्स उनके कंट्रोल में थे और आयरन थ्रोन पूरी तरह से उनका था। लेकिन इतिहास कहता है, मोस्ट एम्पायर्स डोंट फॉल फ्रॉम वीकनेस, दे कोलैप्स फ्रॉम विदिन। किंग विसेरिस ऊर टारगेरियन जब अपनी बेटी रेनिरा को आयरन थ्रोन का वारिस घोषित करता है, तो पूरे रेल्म में शॉक वेव्स फैल जाती हैं। लेकिन असली बवाल तब होता है जब विसेरिस को बाद में एक बेटा होता है, और फिर भी वो रेनिरा को ही हेयर बनाए रखता है। अब शुरू होता है एक सक्सेशन वॉर, एक ऐसी सिविल वॉर जिसने बाद में इतिहास में जगह बनाई, डांस ऑफ द ड्रैगन्स। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स फैन हैं या रॉयल ड्रामा, बिट्रेयल और ड्रैगन पैक्ट पावर स्ट्रगल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हाउस ऑफ द ड्रैगन इज अ मस्ट वॉच। ये सिर्फ एक वॉर की कहानी नहीं है, ये उस लेगेसी की शुरुआत है जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। हाउस ऑफ द ड्रैगन IMDb रेटिंग 8.3, हिंदी डब्ड अवेलेबल ऑन जायो सिनेमा। क्लेयर बोशाम्प रैंडल, एक ब्रिटिश नर्स जो वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी सेवा दे रही होती है, अचानक एक रहस्यमय तरीके से 1743 के स्कॉटलैंड में टाइम ट्रैवल कर जाती है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक हाईलैंड वॉरियर जेमी फ्रेजर से, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी लव स्टोरी जो वक्त की हर सीमा को पार कर जाती है। क्लेयर फंस जाती है 2 अलग अलग टाइम पीरियड्स, 2 अलग वर्ल्ड्स और 2 अलग प्यार के बीच। स्कॉटलैंड का हिस्टोरिकल रिबेलियन, रोमांटिक टेंशन और पॉलिटिकल टर्मोइल इस शो की बैकबोन है। अगर आपको टाइम ट्रैवल, हिस्टोरिकल रोमांस और ड्रामा पैक्ड स्टोरी टेलिंग पसंद है, तो आउटलैंडर एक ऐसी जर्नी है जो आपको हर इमोशन फील करवाएगी। ये सिर्फ एक रोमांटिक टेल नहीं है, ये एक एपिक सागा है जहां लव, लॉस, लॉयल्टी और सर्वाइवल
सब कुछ है। आउटलैंडर, टाइम ट्रैवल, रोमांस एंड रिबेलियन, हिंदी डब्ड, अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स इंडिया। टोटल 7 सीजन, IMDb रेटिंग 8.3। राइज ऑफ एम्पायर्स, ऑटोमन। साल 1453, जब सिर्फ 21 साल का सल्तन मेहमेद दुनिया की सबसे फोर्टिफाइड और लेजेंडरी सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल, बिजेंटाइन कैपिटल को जीतने की कसम खाता है। मेहमेद के पास है अनमैच्ड एम्बिशन, टैक्टिकल माइंड और एक बड़ा ड्रीम, ईस्टर्न रोमन एम्पायर का अंत करके ऑटोमन एम्पायर को इतिहास में अमर करना। कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें, बिजेंटीन एम्परर कॉन्स्टेंटीन ओनानी की स्ट्रेटजीज और मेहमेद की विशाल तोपें सब मिलते हैं एक सिनेमैटिक बैटल में जो एम्पायर की डेफिनेशन बदल देती है। सीजन 2। अब मेहमेद का सामना होता है वलचिया के क्रूर शासक व्लाड ड्रैकुला से। जहां कभी दोनों दोस्त थे, अब बन चुके हैं दुश्मन। यह सीजन सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि 2 फिलॉसफीज और लीडरशिप स्टाइल्स की भी टक्कर है। हाई क्वालिटी रीएनैक्टमेंट्स, ऐसा लगता है जैसे आप असली बैटलफील्ड में हो। एपिक सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को बहुत डिटेल्ड और सिनेमैटिक तरीके से दिखाया गया है। अगर आपको पसंद हैं एपिक बैटल्स, पावरफुल लीडर्स और हिस्ट्री चेंजिंग मोमेंट्स, तो राइज ऑफ एम्पायर्स, ऑटोमन एक मस्ट वॉच नेटफ्लिक्स सीरीज है। ये सिर्फ मेहमेद की जीत की कहानी नहीं है, ये है एक यंग विजनरी की टेल जिसने इतिहास को 2 हिस्सों में बांट दिया। राइज ऑफ एम्पायर्स, ऑटोमन, जॉनर, हिस्टोरिकल, वॉर, ड्रामा, डॉक्यू ड्रामा। 2 सीजन, हिंदी डब्ड उपलब्ध नेटफ्लिक्स, IMDb रेटिंग 8.0। वाइकिंग्स। वल्हाला की कहानी शुरू होती है 11वीं सदी में, जहां पुराने वाइकिंग युग का अंत और एक नई जंग और विरासत की शुरुआत होती है। लीफ एरिक्सन, एक ग्रीनलैंडर, फियरलेस, लॉयल और डेस्टिनी से जुड़ा हुआ फ्राइडिस एरिक्स डॉटर, उसकी बहन, एक स्पिरिचुअल वॉरियर और फियर्स बिलीवर हैरल्ड हार्ड्राडा, एक कैरिज्मेटिक प्रिंस जो किंग बनने का सपना देखता है, और विलियम द कॉन्करर, नॉर्मन डायनेस्टी का फ्यूचर आर्किटेक्ट। ये सभी कैरेक्टर्स पावर, फेथ, सर्वाइवल और रिवेंज के रास्ते पर चल पड़ते हैं, जहां क्लैश होता है क्रिश्चियनिटी और नॉर्स पेगनिज्म के बीच। अगर आपको ब्रूटल वाइकिंग एक्शन, एंशिएंट बैटल्स और लेजेंडरी सागास पसंद है, तो वाइकिंग्स वल्हाला एक दमदार फॉलोअप है। यह सिर्फ सोर्ड्स और शील्ड्स की कहानी नहीं है, ये है एक खत्म होते युग और नए फ्यूचर की शुरुआत। वाइकिंग्स वल्हाला, टोटल 3 सीजन, जेनर हिस्टोरिकल एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा, हिंदी डब्ड उपलब्ध नेटफ्लिक्स पर।